أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तौर पर फायदा नहीं बल्कि उम्मा का काम है, यानी हम वो काम करने चले हैं जो नबियों का काम है, हम वो काम करने चले जो सहाबा ने किया, और इससे बेहतर कोई काम इस ज़मीन पर है नहीं। इसका एहसास हमें क्यों होना चाहिए? जितना ज़्यादा एहसास हो उतनी ज़्यादा हमें आजिज़ी आनी चाहिए, बिकॉज उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पर। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सेशन से इस फोकस से कि प्लीज रियलाइज हम किस एरिना में दाखिल होने लगे हैं। एक आम पब्लिक है, अवामन नास है, उसकी टोटल फोकस होते हैं अपनी बुनियादी ज़िंदगी पर, अपने अहल पर होता है, और शायद उसकी फिक्र पूरी उम्र तक नहीं होती। हमारा ये जो ग्रो है इस वक्त, जो टीम हम बैठी है, हमें एक चीज़ मुश्तरक होनी चाहिए कि हमने अपने दायरे से निकलकर पूरी उम्मत के बारे में सोचना है। ये फिक्र हमारे न सिर्फ ज़बान से, हमारे अमल से, हमारे हर एक्शन से दूसरों तक जानी चाहिए। विच मीन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ये आगे पढ़ाएंगे तो हम एक फोकल पॉइंट होंगे तनकीद के भी, हम एक फोकल पॉइंट होंगे कि ज़रा सी गलती हुई हम पे ऐसे ऐसे। देखिए, शैतान का तो काम है कि वो कभी भी इस चीज़ को कामयाब ना होने दे, और शैतान का सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि ऐसा माहौल पैदा करे जहाँ पे कोई ना कोई आपस में मिसकम्युनिकेशन हो, कोई ना कोई तरीका ऐसा हो कि हमें गुस्सा आए, हमें डिट्रैक्ट किया जाए। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि अगले 2 दिन में हमने सब्र करना है, और सब्र का दामन नहीं छोड़ना। गलतियाँ मेरे से भी होंगी, आपसे भी होंगी, हम सब से होंगी, लेकिन जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो इससे और बहुत बढ़कर है। तो विद दिस फोकस एंड अटेंशन, इट इज़ मोर ऑफ, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ये माइंड मेकिंग सेशन है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना मटीरियल आज प्रिपेयर करेंगे या सीखेंगे 2 दिनों में। तो इस प्रिलिमिनरी से डिस्कशन के साथ हम शुरू करते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारे वकासम किसी का वेट तो नहीं कर रहे ऐसे शख्स का जिसके बगैर हम शुरू ना कर सकें। इज इट ओके टू बिगिन? हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज टाइम इज ऑफ एसेंस। सबसे पहले शुक्र अल्लाह ताला का जिसने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इकट्ठे होकर उसका दीन समझ रहे हैं, फैला रहे हैं उसके रज़ा के लिए। ऐ अल्लाह, हमारी ये कोशिश कबूल फरमा। अगले 2 दिनों में हमने 2 चीज़ों पर फोकस करना है कि जितना हम फोकस करेंगे और जितना हम समझेंगे उतना इसको आगे पहुंचा सकते हैं। तो मैसेजेस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमने ये मैसेज अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाना है इंशाल्लाह, और हर स्टूडेंट जिसको आप ये मैसेज पहुंचाएंगे वो ये फील करेगा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। हम भी ये फील करते हैं, लेकिन हमने इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि हम किस दिन प्रिपेयर होंगे और परफेक्ट होंगे।
तो हमें ये हदीस हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, बल्लिगू अन्नी वलो आया। कहने वाले कौन थे? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने कहा पहुँचा दो मुझसे चाहे क्यों ना एक आयत ही क्यों ना हो। तो हम इसको सामने रखते हुए आज का कोर्स शुरू करते हैं। और सब टीचर्स और ट्रेनर्स को नहीं लिखा साथ, दोनों लिखे टीचर्स, यानी मुअल्लिमूना और मुअल्लिमात। मुअल्लिम टीचर्स, मुअल्लिमूना बहुत सारे टीचर्स जो आप हैं इंशाल्लाह, और मुअल्लिमातुन और मुअल्लिमात हमारी टीचर्स ख्वातीन। वेलकम अपना टाइम यहाँ पर देने का, इंशाल्लाह आप सबको वेलकम। और साथ ही हमारे जो मुरब्बी हैं, इन मुरब्बीयून, मुरब्बीयीन और मुरब्बियात, वो ट्रेनर्स जो कि जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर, क्योंकि देखिए सीखा तो बहुत से लोगों ने है, लेकिन सिखाने के लिए कितने तैयार हुए हैं। हम सबको वेलकम करते हैं वन बाय वन। मिसेस अंजुम रशीद, मिसेस शाजिया रहीम, डॉक्टर रक्षंदा, मिसेस राबिया शोएब, मिसेस मरियम, मिसेस रुखसाना नफीस, और जेंट्स साइड पे डॉक्टर फ़हीम हाशमी, डॉक्टर जमील, डॉक्टर मंसूर सलीम, डॉक्टर अब्दुल गफूर, डॉक्टर रशीद आबिद, मिस्टर मोहम्मद एहसन, शहजाद इस्लाम और अहमद सफ़र। मैं चाहूँगा ये कि हम इंट्रोडक्शन, वैसे अगर सब ने अपने कार्ड लगाए हुए हैं तो सब कार्ड्स लगा लें। चाय के दौरान मैं चाहूँगा कि हम स्पेशली 5-7 मिनट आपस में घुले में, यहाँ से हमें टाइम बच जाएगा। जो आप एक दूसरे को जो नहीं जानते, जो नए हैं, टी ब्रेक में आपस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कीजिएगा। वेलकम के बाद अल्फला सपोर्ट टीम का भी शुक्रिया अदा करना है। मिसेस अरशद मलिक, मिस राबिया आज़म, और हमारे जेंट्स साइड पे वकास, अहमद ज़फ़र, शहजाद, मोहम्मद हुसैन, मुबशर खालिद और अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने इस कोर्स को, इन 2 दिनों को प्रिपेयर करने के लिए कई दिन लगाए, कई हफ्ते लगाए। तो थैंक यू सो मच। टीचर्स के लिए ब्लू बैचेस हैं और मास्टर ट्रेनर्स जो कि टीच करेंगे इन टीचर्स को, उनके ग्रीन हैं, और उसके बाद सपोर्ट टीम के ऑरेंज लेबल्स हैं। तो एज यू कैन सी मेरा ऑरेंज लेबल है। ये ब्रीफली प्लान है आज का और कल का। तो इसमें जो हम सबसे पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस, प्री रेक्विजिट्स, कोर्स रिव्यू के मुतालिक बात करेंगे, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी पे बात करेंगे, और इंशाल्लाह 8:50 या 9 बजे तक हम पहला लेसन शुरू करेंगे, और फिर ब्रेकआउट सेशंस होंगे। इस तरह चलते चलते हम लेसन, आप नोट करें, लेसन 1A एंड 1B के वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन हाउ टू टीच, और लेसन 2A एंड 2B में डॉक्टर जमील साहब शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस एंड हाउ टू टीच। 2A एंड 6B आप नोट कर रहे हैं, हम 2A के साथ 6B रखे हैं ताकि डिफरेंट ग्रामर अटैच हो। और उसके बाद ब्रेकआउट सेशंस होंगे, इसकी तफसील मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। और लंच के बाद डॉक्टर फ़हीम हाशमी लेसन 9A और 11B, और आखिर में एट द वेरी एंड 18A और 18B फिर मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये होंगे मास्टर सेशंस। तो इसकी तफसील के बाद नेक्स्ट डे शुरू करेंगे हम हाउ टू कंडक्ट द कोर्स। ये कोर्स मैनेजमेंट के मुतालिक है कि जब आप लोग आगे कोर्स पढ़ाएंगे तो कोर्स को मैनेज कैसे करना है, कौन से स्टेप्स हैं। और इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन होगी सबकी, जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उन सब को चांस दिया जाएगा प्रेजेंटेशन की, जिसमें वो उनको एक लेसन, यानी इन्हीं लेसन्स पे प्रेजेंटेशन करनी होगी। और ये लेसन सबको बता दिए गए थे इनिशियली ऑल्सो, जिसमें 30 मिनट्स होगा फॉर द लेसन, 10 मिनट्स TPI, और उसके बाद फीडबैक फ्रॉम द मास्टर ट्रेनर्स। इस तरह ये सेशन चलेगा कल शाम तक, असर तक या प्रॉब्लली मगरिब तक। और आइए अब हम चलते हैं आज के इंट्रोडक्शन पे कि टीचर्स, हमारा जो मकसद है इन 2 दिनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स तैयार करना, ताकि वो लोग फिर आगे पढ़ाएं और टीचर्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इस वक्त 4 तरह के टीचर्स अवेलेबल हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम सब के सब जिस कमरे में बैठे हैं वो ट्रेनर्स बन जाए इंशाल्लाह। दैट्स द फोकस।
फर्क क्या है? ट्रेनर कौन है? ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर वो हैं जिन्होंने कम से कम 10 दफ़ा QC1 पढ़ा लिया मिनिमम, विद एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स इन ईच कोर्स, और उन्होंने 3 टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में असिस्ट किया, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे मास्टर ट्रेनर में। मास्टर ट्रेनर का मतलब ये होगा कि फिर वो इस तरह का टीचिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप कहीं और भी कंडक्ट कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जितने भी स्टूडेंट्स आज सर्टिफाइड टीचर बनते हैं वो सब के सब कुछ अरसे में विद इन अ ईयर और सो मास्टर ट्रेनर्स बन जाएं। नेक्स्ट, फोकस आज का सर्टिफाइड टीचर पे है। सर्टिफाइड टीचर मीन्स के ऐसा टीचर प्रोड्यूस किया जाए जो कि कहीं पर भी दुनिया में अगर पढ़ाए तो उनका आपस में जो पढ़ाने का अंदाज, मटेरियल, इफेक्ट सिमिलर हो। फोकस ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा पढ़ाए, फोकस इस बात पर है कि यूनिफॉर्मिटी हो, और उसके लिए हम अगले 2 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस सबको एक लेवल पे लेकर आया जाए। जरूरत क्या है कि हम चाहते हैं कि इस कोर्स में वो तमाम लोग पार्टिसिपेट कर सके जिन्होंने कम से कम 70% स्कोर लिया है QC1 में। अब जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए भी, यानी 2 दिन का जो हमारा कोर्स है 2 डेज वर्कशॉप, इसमें भी वो 70% स्कोर अचीव करें। और पहले दिन, आज के दिन में जो हमारा तरीकाकार ये है कि पहले मास्टर सेशन के बाद हम छोटे छोटे सेशंस बना देंगे 3 या 4 की टीमों के साथ। आप सबको ये टीम्स की डिटेल मिली होगी, आप सबको पता है आप किस टीम में है? नहीं पता? ये आपको जी कार्ड्स पे लिखो, चलो वेरी गुड, कार्ड्स पर भी लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। तो और ये शीटें भी पड़ी हुई हैं, नहीं तो आपको मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में, जिसमें आपको आपके साथ आपके ग्रुप के जो लीडर हैं वो कौन है। चले बता दें तो अशम्स के लीडर डॉक्टर फ़हीम हाशमी हैं। फ़हीम हाशमी साहब अपना दिखा दें। और इनकी टीम अनवारुल हक, काशिफ सुहेल, अरशद रहीम, ज़फ़र रियाद बाबर, इनमें से कुछ एक्चुअली एब्सेंट हो गए और कुछ अभी रास्ते में लेट आ रहे हैं। अलकमर के उस्ताद हैं एहसन साहब, उबलीग शहजाद इस्लाम साहब मौजूद है इधर इस वक्त, और उनकी टीम में अब्दुल हमीद साहब, अब्दुल हनान साहब, शायद ज़हूर साहब हैं। अन-नज्म में डॉक्टर जमील साहब अलॉन्ग विद जमाल हनीफ साहब, और इनकी टीम में लियाकत, नसीम जावेद और सज्जाद साहब। अर्राद रशीद आबिद साहब टीम लीडर है इनके, विद इमाद मेमन साहब, और इनकी टीम में अब्दुल खालिक चौधरी साहब, राजा मोहम्मद अफजल और सलीम अख्तर साहब। अन-नमल को लीड कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार साहब, और इनके साथ स्टूडेंट्स हैं, सर्टिफाइड टीचर्स हैं, शाहिद अहमद, शोएब नज़ीर, वकार हैदर और ज़फ़र इकबाल। अल-बदर के टीम लीडर हैं मंसूर सलीम, और स्टूडेंट्स में ज़ैन बिन खालिद, अब्दुल अजीज़ मिर्ज़ा साहब वो देर से आ रहे हैं, आसिफ मंसूर अहमद और ज़ुबैर इस्लाम। अल-जबल के टीम लीडर हैं सरवर जंजुआ साहब, और इनके स्टूडेंट्स हैं मोहम्मद एहसन, शुजा रहमान और मुख्तार अजीम। इसके बाद हमारे पास लेडीज़ की 4 टीम्स हैं। अल-हुस्ना को लीड कर रही है मिसेज़ रुखसाना नफीस, इनके साथ स्टूडेंट्स हैं आसिफा, शफीक, फरद यास्मीन, जाहिदा मलिक और शिजा। अल-हुनैन को लीड कर रही है मिसेज़ अंजुम रशीद, और इनके साथ हैं स्टूडेंट्स जो कि टीचर्स भी हैं माशाल्लाह, निगत मुनसिफ, डॉक्टर फौजिया अमजद, शम्सुन निहार फातिमा और हाजरा मलिक। अल-हुदा को लीड कर रही है मिसेस शाजिया, और इनकी टीम में हैं शहरा ज़फ़र, रुबीना आमिर, मुमताज़ इकबाल और सीमा रिजवान। और अन-नमला को डॉक्टर चंदा लीड कर रही हैं, और इनके टीम में हैं नसीम लियाकत और मिसेस जमील, हबीबा अदीम और माहीन सुहेल। तो ये टीम्स हैं, और इसकी ये आपको जो है ना मिल जाएगा इंशाल्लाह, इसके पीछे आपके स्टेशंस की भी डिटेल है। अच्छा, अब सर्टिफाइड टीचर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि इस पहले वाले दिन, आज के ट्रेनिंग सेशन में आपके जो टीचर हैं आपको कम से कम 50% मार्क्स आपको दें, तो तब आप प्री क्वालिफाई होंगे या क्वालिफाई होंगे फॉर टुमारो सेशन टू डिलीवर द फाइनल प्रेजेंटेशन। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हमारे 3 चीज़ों पर है।
कंटेंट से मुराद मटेरियल कितना अच्छी तरह आप जानते हैं, डिलीवरी कैसे उसको डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को, और जो तीसरा हिस्सा है जो पहली दफ़ा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, यानी कोर्स को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे स्टूडेंट्स के साथ उनके मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, होमवर्क्स कैसे करने हैं, टाइम पर क्या क्या काम करने हैं, उस सब की डिटेल जो है वो 15% है। एक और कंडीशन ये है कि जिसने टीचर बनना है उसका मटेरियल कंफर्म करने के लिए कि वाकई अप टू द मार्क है, उनके QC1 फाइनल का जो मार्क्स हैं वो 90% होने चाहिए, और जिसके नहीं है उनसे हम कहेंगे कि वो दोबारा से वो टेस्ट दें। इसका मतलब ये है कि जब तक वो टेस्ट नहीं देते तो वो असिस्टेंट टू सर्टिफाइड टीचर होंगे, लेकिन सर्टिफाइड टीचर होने के लिए उन्होंने ये दोबारा से QC1 का फाइनल देना है। कल शाम को भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि कंफर्म हो कि उनके जो है एबिलिटी इतनी हो कि वो कंटेंट को डिलीवर कर सकें। बेसिक तजवीद कोर्स ज़रूरी है जिसमें 10 घंटे का कोर्स हम भी ऑफर करते हैं, कहीं से भी किया हो, तलफ़ुज़ जो है वो एट पार हो, ताकि जिसको पढ़ा रहे हैं ये तजवीद की बेसिक गलतियाँ ना हो। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि पहली दफ़ा एक कोर्स कम से कम वो पढ़ाएंगे तो बाकी तमाम क्राइटेरिया पूरा होने के बाद फिर उनको सर्टिफाइड टीचर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सबसे टफ क्राइटेरिया है। जहन क्या क्राइटेरिया है? यहाँ 90% भी आ गए, फर्स्ट भी आ गए और सब कुछ कर लिया, लेकिन पढ़ाया नहीं, तो फिर तो टीचर तो ना कहलाया ना। वो टीचर जो पढ़ाया नहीं वो तो फिर तो फ़ायदा तभी है कि जब वो एक दफ़ा पढ़ा लेगा तो फिर हम कहेंगे सर्टिफाइड टीचर है, और वो 2 साल में कम से कम एक दफ़ा पढ़ाए। इस तरह हर 2 साल बाद रिफ्रेशर होगा ताकि 2 साल बाद वो दोबारा इकट्ठे हों और टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करें। किसी का कोई क्वेश्चन इस पर है तो अभी जी बताइए। सर, लोगों को इकट्ठा करना कैसे किया जाए? ये हम करेंगे हाउ टू कंडक्ट द कोर्स का जो था ना, मैं आपको ये जो इसमें था, ये कल हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, याद कराएंगे। उसका इसी सेशन है कि लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए। एनी अदर क्वेश्चंस? जी। QC1 का टेस्ट देना है, ये ओनली दोज स्टूडेंट हैं जिनका 90% से कम है, या सबने देना है? जिनका कम आया था अपने जब उन्होंने QC1 दी और ओवर 90 उनको जरूरत नहीं है देने। तो अगर आप लेडीज सब वही हैं तो ठीक है, जेंट्स में तो मुझे पता है कुछ लोगों को देना पड़ेगा। तो बड़ा नो प्रॉब्लम, ये तो ज़रूरी है, आगे चल रहे हैं तो करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक हो। सबसे टफ स्लाइड यही है पूरी आज की। सर, एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि ये आप किस फिरके से ताल्लुक करते हैं? ये भी मसला क्या है? अच्छा। ये चीज मतलब है इसको ये इधर आएगी, ये हम कल करेंगे। वकास साहब किधर है वो? फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस वाला जो सेशन आपको जो वर्कशॉप मिला ना, इसमें इसके FAQ में लिखा हुआ है। आप इसको ये किताब में देखेंगे तो पेज नंबर 21 पे जाएंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जवाब मिल जाएगा। तो अभी ना देखिए, टीम ब्रेक में देखते हैं। आइए नेक्स्ट, एक था ट्रेनर। ये हमारा जो है ना गोल है, हर एक का गोल क्या है कि वो ट्रेनर बन जाए इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कल शाम तक वो क्या बन जाएंगे? सर्टिफाइड टीचर। अच्छा, जो लोग सर्टिफाइड टीचर का क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, मसलन उनका सब कुछ हो गया लेकिन 90% अभी उनके नहीं आए फाइनल में, तो दे कैन कंटिन्यू टू टीच एज असिस्टेंट टू सर्टिफाइड टीचर्स जब तक कि वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर लेते, और वो अपग्रेड हो जाएंगे तो सर्टिफाइड टीचर एज सून एज वो क्राइटेरिया पूरा कर लें। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नेक्स्ट, जो टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड ना करे या ना किया हो, क्या वो पढ़ा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में पढ़ाए, अपने दोस्तों को पढ़ाए, हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको सर्टिफिकेशन का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और ना ही हम उनको उस तरह की सपोर्ट दे सकते हैं कि उनको सर्टिफिकेट दें या उनके लिए कंडक्ट करें अपने बाकी सेशंस। तो वो इनफॉर्मल तौर पे पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन मटेरियल सारा उनके पास अवेलेबल होगा। ऐसे टीचर्स को हम इंकरेज करेंगे कि जल्द से जल्द टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करें और सर्टिफाइड टीचर्स बन जाएं। तो आई थिंक क्राइटेरिया क्लियर हो गया। आइए एक और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, इस सेशन को मोटिवेट करने के लिए आपको हम चाहते हैं पॉइंट सिस्टम। तो वकास साहब आप इंचार्ज हैं,
ये आपको पॉइंट्स दे रहे होंगे कि लेट आने पर -1, ये शुरू होगा टी ब्रेक से, राइट, या अगले सेशन पे आने से। मोबाइल साइलेंट जिसका नहीं होगा बच पड़ेगा उसको -1, और सिगरेट नोशी पे तो कांटा लगा हुआ है, तो आई थिंक यू गेट द पॉइंट। सिगरेट नोशी का बंद किया मैंने बंद की। अच्छा, बात यह है कि अभी चूंकि शुरू हो रहा है तो हम जो है ना रियायत भी देते होते हैं, ये रियायत थी। अब किसी का बचा तो -1, अच्छा प्रॉब्लम क्या है -1 होने का? हम एज टीम ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो कंपटीशन है एज अ टीम है। अब सब नंबर ले रहे अच्छे अच्छे और माइनस आए 2-3 तो फिर क्या होगा, टीम नहीं विन करेगी। जो टीम विन करेगी, अब टीम कॉन्सेप्ट है तो इसलिए सब ख्याल रखें। सवाल पूछने का अंदाज QC1 की तरह होगा, ठीक है। और ये प्रति -1 क्या है, सवाल आउट ऑफ